बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, तुर्की ने अमेरिका की वार्निंग के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम जदीद मिसाइल सिस्टम हासिल कर लिया है। अमेरिका ने तुर्की को संगीन नताइज की धमकियां दे डाली। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने तुर्की को जुलाई के आखिर तक मोहलत देते हुए कहा है कि वो फैसला करे कि वो अमेरिका से जंगी जहाज खरीदेगा या रूस से त्यारा शिकन मिसाइल सिस्टम। तुर्की को यह अल्टीमेटम अमेरिका के कायम मुकाम वजीर दिफा पैट्रिक शानहान ने तुर्की के वजीर दिफा हलूसी अकार को एक खत के जरिए दिया है। खत में उनका कहना था कि तुर्की का एक ही वक्त में अमेरिका से जदीद F-35 लड़ाका तैयारे और रूस से S-400 त्यारा शिकन मिसाइल सिस्टम नहीं खरीद सकता। अमेरिका और तुर्की दोनों नेटो इत्तेहादी हैं और S-400 त्यारा शिकन मिसाइल को लेकर महीनों से इख्तलाफात चल रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस का मिसाइल सिस्टम नेटो के दिफाई निजाम से मुताबिकत नहीं रखता और ये आलमी सलामती को बहुत बड़ा खतरा है, और वो चाहता है कि तुर्की रूस का मिसाइल सिस्टम खरीदने की बजाय अमेरिका से उसका पेट्रियट त्यारा शिकन सिस्टम खरीदे। तुर्की जो एक आजादाना दिफाई पॉलिसी के लिए कोशा है, उसने 100 अमरीकी F-35 तैयारे खरीदने के मुआहदे पर दस्तखत किए हुए हैं और मुल्की सतह पर F-35 के पुर्जे बनाने के लिए 935 तुर्की कंपनियों के साथ बहुत ज्यादा सरमायाकारी भी कर रखी है। कायम मुकाम अमरीकी वजीर दिफा शानहान ने खत में कहा कि अमरीका को ये जानकर मायूसी हुई कि तुर्की ने अपने फौजियों को रूस में S-400 तैयारा शिकन मिसाइल की तरबियत के लिए भेजा है। उसने लिखा कि तुर्की को F-35 तैयारे नहीं मिलेंगे अगर तुर्की ने S-400 तैयारा शिकन निजाम खरीदा। तुर्की के पास अब भी मौका है वो S-400 मिसाइल निजाम की खरीदारी पर अपना इरादा तब्दील कर ले। दोस्तों, जबकि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना था कि उनका मुल्क S-400 मिसाइल निजाम के हुसूल के मुआहदे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। उनका कहना था कि बदकिस्मती से अमरीकी निजाम पेट्रियट पर अमरीका से कोई मुस्बत पेशकश नहीं की गई थी, जिस वजह से हमें रूस से S-400 मिसाइल खरीदना पड़े। दोस्तों, तुर्की की फौज नेटो ममालिक इत्तेहाद में दूसरी सबसे बड़ी फौज है और ये 29 ममालिक रुकनी फौजी इत्तेहाद सोवियत यूनियन के खिलाफ दिफा के लिए कायम किया गया था। दोस्तों, S-400 मिसाइल सिस्टम होता क्या है? जमीन से फिजा में मार करने वाला दुनिया का सबसे जदीद मिसाइल निजाम है। ये मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने के साथ साथ एक ही वक्त में तकरीबन 80 अहदाफ को निशाना बना सकता है। रूस का कहना है कि ये मिसाइल निजाम फिजा में निचली सतह पर परवाज करने वाले ड्रोन समेत मुख्तलिफ बुलंदियों पर परवाज करने वाले जहाजों को निशाना बनाने के साथ साथ दूर तक मार करने वाले मिसाइलों को भी निशाना बना सकता है। दोस्तों, आपको ये बताता चलूं कि लॉन्ग रेंज की निगरानी के रडार गाड़ियों को कमांड करने के लिए इशिया और रेल की मालूमात को ये निजाम ट्रैक करता है और मुमकिन अहदाफ का तयन करता है, हदफ की निशानदही करता है और कमांड गाड़ी को मिसाइल दागने के अहकाम जारी करता है। लॉन्च डाटा को मिसाइल लॉन्च करने के लिए मौजूद जगह पर खड़ी गाड़ी को हदफ की मालूमात फराहम करता है और वो जमीन से फिजा में मिसाइल दाग देती है। रडार मिसाइलों को हदफ को निशाना बनाने के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि चीन और रूस का आपस में दिफाई मुआहिदा हो रहा है और दूसरी जानिब चीन ने अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान के साथ तिजारत को जारी रखने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब तुर्की ने अमेरिका की वार्निंग के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम हासिल करने के लिए मुआहिदा कर लिया है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि ये एशियाई ममालिक का एक नया अलायंस बन रहा है, जिसके मुताबिक आने वाले वक्तों में अमेरिका की अजारादारी खत्म करना है। रूस और चाइना समेत दीगर ममालिक ने भी डॉलर में तिजारत को खत्म करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।